अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक वर्सेस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की थोड़ी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें इनमें डिफरेंस ही आ जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक हम इसमें डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज एज वेल एज लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसमें से अब लॉन्ग क्वेश्चन आना जो है वो स्कीम के हिसाब से बंद हो गए हैं, ये चैप्टर लॉन्ग के अंदर नहीं इंक्लूड है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अगर हम डिप्लो की बात करें तो वर्ड जो है डिप्लोब्लास्टिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना होगा, एक डिप्लो और एक है हमारे पास ब्लास्टोडर्म। तो जो वर्ड है डिप्लो का मतलब है टू, एंड द वर्ड ब्लास्टोडम। ठीक है, ब्लास्टोडम क्या है? ये ब्लास्टोडम इस केस में क्या होगी, हमारे पास जो जाइगोट के बाद ब्लास्टूला स्टेज आती है, उसके अंदर जो हमारे पास लेयर्स होती हैं, जो स्किन के जो सेल के जो हमारे पास वो ब्लास्टूला होती है, उसके अंदर जो बॉडी की लेयर्स होती हैं वो डम्स हैं। ठीक है, ब्लास्टोडम बॉडी की लेयर्स इन ब्लास्टूला स्टेज। ठीक है, तो ब्लास्टोडम इस केस में दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होगी एक्टोडम और दूसरी कौन सी होगी हमारे पास एंडोडर्म। इसका मतलब कि इनके अंदर मीजोडम एब्सेंट है। मीजोडम वो स्ट्रक्चर होता था जो हमारे पास बॉडी कैविटी बनाती थी, जिसकी वजह से ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होते थे। ठीक है ना, तो ये इनके ऊपर लाइनिंग बनाती थी। ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग बनाती थी, ऑर्गन्स के ऊपर उनको प्रोटेक्ट करती थी। तो इस केस में क्या है, इसमें मीजोडम एब्सेंट है, जस्ट एक्टोडम एंड एंडोडम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लास्टोडम एक ऐसी लेयर है सेल की, ठीक है ना, जो क्या बनाती है, जो बनती है ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है, ब्लास्टूला उससे बनता है, तो उस दौरान जो लेयर्स बनती हैं सेल्स की, उसको हम ब्लास्टोडम कहते हैं। और ब्लास्टोडम दो तरह की है, एक्टोडम और एंडोडम। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होते हैं जिसके अंदर ब्लास्टोडम दो होती हैं। ठीक है, क्लियर लगी समझ। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर ट्रिपल मीन इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ट्रिपल एंड ब्लास्टोडर्म। ठीक है, तो जो वर्ड है ट्रिपल का मतलब है तीन, और ब्लास्टोडर्म का मतलब है कि बॉडी जो है तीन तरह की लेयर से मिलके बनी होती है। ठीक है ना, ब्लास्टोडर्म जो है तीन तरह की होंगी। इसके अंदर एक है हमारे पास एक्टोडर्म, ठीक है, दूसरा है मीजोडर्म, और थर्ड हमारे पास क्या है, एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दिस। ये एक सिंपल है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर क्या, इसमें क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इसी वजह से ये बिलोंग करते हैं रेडिएटा से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेडिएटा से बिलोंग करता है। ऑब्वियसली सिमेट्री कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वाले वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनको दो हाफ के अंदर कट किया जाता है। ठीक है ना, तो वो एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन में दो हाफ में कट हो सकते हैं। मतलब कि ऐसी बॉडी है, ऐसे कट करोगे तो हाफ में जाएगी, ऐसे कट करोगे ऐसे ऐसे। ठीक है, जिस तरह के जेलीफिश के केस में और स्टार फिश के केस में करते हैं कि बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट करने के लिए जो लाइन ऑफ डिवीजन है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और रेडिएटा से बिलोंग करते हैं। जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो बाइलेटेरिया से जो है वो बिलोंग करते हैं, और ये सिमेट्री कौन सी शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री का केस क्या होता है कि बॉडी को जब आप हाफ से कट करते हो, ठीक है, तो वो जस्ट एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन से हाफ में कट होती है, एक से ज़्यादा जो है प्लेन ऑफ डिवीजन इसमें नहीं होंगे बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट करने के लिए। ऐसी सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर ना जो मीजोडम नहीं होती, मीजोडम एब्सेंट। अब मीजोडम तो है नहीं,
तो मीजोडर्म की जगह एक और नॉन लिविंग सेल्स की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मेसेनकाइमा लेयर। और जो नॉन लिविंग सेल इस मेसेनकाइमा लेयर को बना रहे हैं उनको कहते हैं मिजोजिलिया। ठीक है, इनको मिजोजिलिया का नाम देते हैं। ये मिजोजिलिया हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में इसी तरह ही पाई जाएगी जिस तरह मीजोडर्म पाई जाती है एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में इन केस ऑफ द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर ये नॉन लिविंग सेल्स होंगे मिजोजिलिया इन प्लेस ऑफ मीजोडर्म। ठीक है, तो ये जो है ये मिजोजिलिया ये सपोर्ट देती है इंटरनल ऑर्गन्स को, सपोर्ट देगी किसको? इंटरनल ऑर्गन्स को। क्लियर, ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देगी। तो जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर दे पोसेस मीजोडर्म, इनके अंदर मीजोडर्म मौजूद होगी। ये मीजोडर्म कहाँ पे होगी? बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म। ये एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में होगी ये वाली हमारे पास मीजोडर्म। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात हो गई है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ। अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक की तो ये क्या होते हैं? सिंपल होते हैं। ऑब्वियसली मैंने पहले बात की थी ये स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आर कॉम्प्लेक्स एंड मोर स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो इसके अंदर ना अगर हम बात करें दे लेक एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इनके अंदर किसी भी किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होगा कि जो इन्होंने अपने अंदर जो है न्यूट्रिएंट का अपटेक करना है, फूड का अपटेक करना है, इन्होंने वो करना है थ्रो डिफ्यूजन। दे लेक एनी काइंड ऑफ द डिप्लोब्लास्टिक लेक एनी काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फूड इन देम टेक प्लेस थ्रो सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए इनके अंदर न्यूट्रिएंट और फूड का अपटेक करवाया जाता है। जो हमारे पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है, इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। एनिमल दे हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि ब्लड के जरिए करवाया जाता है और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है मटेरियल्स का। क्लियर, लगी समझ यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ना इनके अंदर क्या होता है? जो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। ठीक है, दे लेक एनी काइंड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे पोसेस डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। ठीक है, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम क्या होगा? जो हमारे पास कलेक्शन होगा गैंग्लिया का, जो है ऐसी सेंसिंग नहीं करेगा जैसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। जस्ट कलेक्शन है गैंग्लिया का जो क्या करवाएगा बॉडी के अंदर सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होता है? इसमें एक्टोडर्म जो होती है ये बनाती है नर्वस सिस्टम। ठीक है, किस तरह बनाएगी? एक्टोडर्म क्या करेगी? ये न्यूरोलेशन में जाएगी। एक्टोडर्म अंडरगो न्यूरोलेशन। ठीक है, ये न्यूरोलेशन करती है। न्यूरोलेशन करने के बाद ये क्या बनाती है? ये बनाएगी हमारे पास न्यूरल ट्यूब्स। क्लियर, न्यूरल ट्यूब्स बनाएगी। जो न्यूरल ट्यूब्स होते हैं इनसे न्यूरॉन बनना है। न्यूरल ट्यूब मेक न्यूरॉन्स and this neuron led to the formation of brain and spinal cord. Brain and spinal cord formed through this neuron. ठीक है, this neuron formed through neural tube and neural formed through neurulation and neurulation take place through ectoderm. ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक प्रोसेस के जरिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाया जाता है और इनके अंदर स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होगा इनके अंदर, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। क्लियर, ठीक है,
तो इसके अलावा क्या है कि इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। वो मैं अभी बात करती हूँ इसको, ठीक है ना। उससे पहले हम बात करते हैं कि इनके अंदर ना जो होती है ना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है ना, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ऐसी कैविटी जिसमें माउथ और एनस एक ही ओपनिंग के थ्रू जो है को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना, कि एक ही वन ओपनिंग है, वही माउथ है बॉडी का और वही एनस है, वहीं से खुराक बॉडी के अंदर जाती है और वहीं से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जस्ट सिंगल ओपनिंग के थ्रू जो डाइजेशन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सैक लाइक डाइजेशन, ठीक है ना। और ऐसे सिस्टम को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें एक सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस के तौर पर बिहेव कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ना जो मीजोडर्म होती है ना, एक्टोडर्म ने तो न्यू रिलेशन करवा के नर्वस सिस्टम बना देना है, मीजोडर्म ने क्या करना है, मीजोडर्म ने हमारे पास बना देना है सीलोम, ठीक है। सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी हम मीजोडर्म और इनके अंदर मीजोडर्म और एंडोडर्म का फंक्शन देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर। तो अगर हम इनके अंदर देखें ट्रिप्लोब्लास्टिक में, तो मीजोडर्म जो होगी वो क्या करेगी, मीजोडर्म हमारे पास इधर बनाती है मसल सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास ना आएगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मीजोडर्म बनाती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म बनाएगी डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स, ठीक है। तो एंडोडर्म मेक लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव और उसके अलावा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग बनाएगी और ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव लिवर, ठीक है, लिवर वगैरह ये बनाती है हमारे पास एंडोडर्म, ठीक है। मीजोडर्म क्या बनाती है, मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंडोडर्म बनाएगी लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच आर पेंक्रियाज, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर वन ओपनिंग थी जो कि क्या कर रही थी, माउथ और एनस दोनों के तौर पर एक्ट कर रही थी, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होती हैं, टू ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आपने इसके कंपैरिजन में लिख देना है कि दो जो है जो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो वन सिंगल ओपनिंग वाले होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक टू ओपनिंग वाले होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, एक ओपनिंग होती है माउथ की जहां से खुराक को खाया जाता है और एक ओपनिंग होती है एनस जहां से खुराक को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप्स हो कि आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।